नमस्ते फ्रेंड्स, इसके जहाँ ब्रह्मास्त्र बुक का हम लोग चैप्टर कर रहे थे गुरुत्वाकर्षण, जहाँ हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक देख चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से करने वाले हैं। आज ही के सेक्शन में हम लोग गुरुत्वाकर्षण खत्म करेंगे। स्टार्ट करने से पहले देखिएगा, जो भी चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करेंगे। एक एक क्वेश्चन आपको समझाते हुए चलेंगे, ऑप्शन से छांटते हुए आपको ऑप्शन से रिलेट भी करके दिखाएंगे। आप बने रहिए वीडियो में, और टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ग्रुप ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। देरी ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी देखिएगा सामान्य दूरी से 6 गुना अधिक है, जितना दूरी था उससे कितना है 6 गुना अधिक है। अब कह रहा है तो एफ क्या हो जाएगा। अब देखिएगा, दूरी कह रहा है यानी आर का बात कर रहा है, मास कहता तो देखिए किसका एम का बात होता, तो एफ बराबर क्या होता है जी AM1 AM2 क्या होता है AM1 AM2 अब बटे क्या होता है आर स्क्वायर। अब देखिएगा दूरी का 6 गुना कह रहा है, पहले यहाँ 1 है, अगर जो इसको 6 कर देंगे 6 गुना, तो देखिएगा 6R का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी पहले R था अब 6R कर देंगे और ऊपर में जस्ट है सेम वही रह जाएगा जी AM1 और क्या हो जाएगा AM2 हो जाएगा। अब देखिएगा 6 गुना तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 6 36, तो ऊपर में देखिएगा जी AM1 AM2 तो रह ही जाएगा, नीचे आर स्क्वायर भी रह जाएगा, लेकिन कितना हो जाएगा 6 6 36। तो पहले जी AM1 आर देखिएगा जी AM1 AM2 बटे आर स्क्वायर था। अब देखिएगा उसका कितना हो गया, तो 1 बटे 36 गुना हो गया। कितना गुना हो गया 1 बटा 36 गुना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी हो गया। डायरेक्ट हम लोग देखिएगा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग फार्मूला जानते हैं एफ बराबर जी AM1 AM2 अब बटे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। देखिएगा दूरी का बात कर रहा है तो दूरी हमेशा क्या त्रिज्या हो जाएगा, तो देखिए 6 का स्क्वायर आराम से कीजिएगा 6 स्क्वायर, ऊपर का कोई बात नहीं कर रहा है तो 1, तो देखिए क्या हो जाएगा डायरेक्ट 1 बटा 6 4 36 हम लोग सिंपल कर सकते हैं, तो 1 बटा 36 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से देखिएगा कौन सा कथन सत्य है। अब सत्य देखना है, कह रहा है पृथ्वी और चंद्रमा पर स्थित दो द्रव्यमान AM1 और AM2 जो दूसरे r दूरी पर है, मध्य देखिएगा गुरुत्वाकर्षण बलों का अनुपात 1:1 होगा। देखिए सत्य का बात कह रहा है, तो ये 1:1 नहीं होगा। अगला कह रहा है देखिए कि न्यूटन वर्ग मीटर प्रति वर्ग किलोमीटर, देखिएगा न्यूटन वर्ग मीटर और प्रति वर्ग किलोग्राम है, किलोमीटर नहीं किलोग्राम है, जो बड़ा जी कैपिटल जी सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की SI इकाई है। तो देखिएगा ये तो सही है। कैसे देखिएगा, हम लोग क्या जानते हैं कैपिटल जी ये एक नियतांक है, इसका क्या होता है, तो देखिएगा इसका फार्मूला होता है AM1 और AM2 और बटे क्या होता है आर स्क्वायर। इसका मान क्या होता है, तो इसका मान देखिएगा 6.67 और गुने 10 के पावर -11 माइनस क्या हो जाएगा 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति क्या हो जाएगा केजी स्क्वायर। तो देखिए कह रहा है न्यूटन वर्ग मीटर, देखिए न्यूटन वर्ग मीटर हुआ ना। अब प्रति देखिएगा प्रति यानी बटा देखिए किलोग्राम क्योंकि वर्ग किलोग्राम कह रहा है, तो देखिए वर्ग हुआ ना किलोग्राम, इसका मात्रक हुआ। लेकिन गौर कीजिएगा यहाँ दो चीज़ बार बार एग्जाम में पूछता है कि इसका मान जो है कौन दिया था, तो मान दिया था कैवेंडिश द्वारा, मान दिया था कैवेंडिश। लेकिन देखिएगा सार्वत्रिक यानी सार्वभौमिक जो नियम है, सार्वभौमिक नियतांक का नियम जब पूछेगा तो न्यूटन ने दिया था। सार्वत्रिक जो न्यूटन जी इसका जो मान दिया था कौन दिया था न्यूटन ने। और देखिए कब दिया था, तो इसका मान न्यूटन ने कब दिया 1886 में। कब दिया था 1886 में दिया था नियम, लेकिन मान कहेगा 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। यह जो मान था कौन दिया था कैवेंडिश द्वारा, और नियम न्यूटन द्वारा 1886 में दिया था। यहाँ से ऑप्शन बी क्या हो गया सही हो गया। अब देखिएगा अगला क्या कह रहा है, तो अगला देखिए कह रहा है ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें केवल बी हो जाएगा। कोई सेब देखिएगा किसी वृक्ष से पृथ्वी व सेब के बीच देखिएगा सेब के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरता है। यदि पृथ्वी द्वारा सेब पर आरोपित बल
परिणाम F1 और स्वेप द्वारा पृथ्वी पर आरोपित बल का परिणाम क्या होगा। तो देखिएगा ये हमेशा क्या होता है, F1 या F2 जो है F1 और F2 ये हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, ना अधिक होगा और ना ही कम होगा। ऑप्शन देखिए कह रहा है F2 की तुलना में F1 बहुत अधिक होगा, ये गलत है। कह रहा है F1 की तुलना में F2 बहुत अधिक होगा, ये भी गलत है। F2 की तुलना में F1 केवल थोड़ा अधिक है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि F1 और F2 ये दोनों का जब परिणाम होगा, परिमाण जो होगा दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा। एक्शन रिएक्शन न्यूटन का कौन सा लॉ हो जाएगा, थर्ड लॉ हो जाएगा। अब देखिएगा 24 नंबर कह रहा है यदि कोई उपग्रह पृथ्वी तल से अति निकट किसी कक्षा में परिक्रमा कर रही है तो उसका कक्षीय वेग किस पर निर्भर करेगा। अब देखिएगा कक्षीय वेग किस पर निर्भर करता है, तो आप देखिएगा बीच में कांस्टेंट सन है, इसके चारों ओर ग्रह उपग्रह घूम रहा है, कौन सा देखिएगा आकार में, तो दीर्घवृत्ताकार में। किस में, दीर्घवृत्ताकार में। अब देखिएगा जिसका त्रिज्या क्या होगा, कम होगा। देखिए जिसका त्रिज्या कम होगा उसका वेग क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो गौर कीजिएगा यहाँ आप पॉइंट एक लिख लीजिए कि जिसका त्रिज्या कम होगा, देखिएगा त्रिज्या क्या होगा, कम होगा, उसका वेग क्या होगा, वेग ज़्यादा होगा, वेग ज़्यादा होगा। और देखिए जिसका त्रिज्या बड़ा हो, यानी त्रिज्या जिसका ज़्यादा होगा, देखिएगा त्रिज्या क्या हो जाएगा, जिसका त्रिज्या ज़्यादा होगा, ठीक ना, उसका वेग क्या होगा, तो उसका वेग कम होगा। गौर कीजिएगा त्रिज्या कम तो क्या है, वेग ज़्यादा, और देखिएगा त्रिज्या ज़्यादा तो वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखिएगा ये जो कक्षीय वेग किस पर निर्भर करता है, तो ये निर्भर किस पे करता है, तो ये निर्भर त्रिज्या पे करता है। तो देखिएगा उपग्रह के द्रव्यमान पे तो नहीं, कक्षीय त्रिज्या पे, तो कक्षीय त्रिज्या पर नहीं। जैसे कोई ग्रह या उपग्रह है उसका त्रिज्या पे, पृथ्वी की देखिए त्रिज्या पे तो ऐसा ही है, पृथ्वी के द्रव्यमान पे तो नो ही, पृथ्वी का द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ कोई उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण क्या होता है, पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए त्वरण प्रदान करता है। इसी को क्या कहते हैं, वही त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। ये क्या कहलाता है, गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है, जिसका मान कितना होता है, तो 9.8 मीटर प्रति क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर होता है। देखिएगा परिक्रमा बोल रहा है तो परिक्रमण काल बराबर क्या होता है, कभी आ जाएगा। देखिएगा परिक्रमण काल, देखिएगा गौर कीजिएगा, देखिएगा परिक्रमण काल, तो परिक्रमण काल बराबर होता है, देखिएगा कक्षा की परिधि क्या होता है, कक्षा की परिधि और बटे क्या होता है, कक्षीय चाल। कक्षा की परिधि और बटा क्या होता है, कक्षीय चाल होता है। यहाँ से ऑप्शन ए निकल गया कि उसकी गति के लिए त्वरण प्रदान करता है, जिसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण कहते हैं त्वरण। वही त्वरण क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है, जिसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अगला देखिएगा निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए सत्य ढूंढना है, गौर कीजिएगा माउंट एवरेस्ट पर जी का जो मान है वो जी से क्या होगा, बड़ा होगा। देखिएगा ये होता है ग्रेटर देन, यानी बड़ा होता है, और ये क्या होता है, छोटा होता है। तो देखिए कह रहा है माउंट एवरेस्ट पर जी का मान जो होता है यहाँ से बड़ा होता है। तो गौर कीजिएगा जी का मान कभी भी जो होता है वो पृथ्वी से नीचे जाइए या ऊपर जाइए तो जी का मान क्या होता है, जी का मान घट जाता है, जी का मान कम ही हो जाता है। अब कह रहा है माउंट एवरेस्ट पर जो जी का मान है और जी सा देखिए कम होगा, तो हाँ क्योंकि पृथ्वी से ऊपर या नीचे जाएगा तो मान क्या हो जाएगा, कम जाएगा। सी कह रहा है एक गेंद को देखिए लंबवत फेंकने पर 15 सेकेंड के बाद ज़मीन पर वापस आ जाती है, तो इसका वेग देखिएगा 75 मीटर प्रति सेकेंड होगा। ये देखिए निकाल लेते हैं, उसके बाद पता चल जाएगा। अब एक गेंद लंबवत है 15 सेकेंड और 150 मीटर प्रति सेकेंड, यानी दोनों में से एक सही है एक गलत है। निकाल लेते हैं, देखिए कह रहा है 15 सेकेंड यानी टी दिया हुआ है। अब देखिएगा भी यानी कि कितना दिया हुआ है, भी देखिए दिया हुआ है कितना, 75 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी भी का मान भी दिया हुआ है। अब गौर कीजिएगा टाइम कितना दे दिया है, टाइम 15 सेकेंड दिया हुआ है। अब यहाँ से देखिए हम लोग निकालते हैं, गौर कीजिएगा देखिए टाइम जो दिया हुआ है 15 सेकेंड,
तो गौर कीजिएगा, कोई भी वस्तु नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है या ऊपर से नीचे आ रहा है, तो दोनों का समय क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो 15 सेकंड के यहाँ क्या हो जाएगा 7.5 और यहाँ भी क्या हो जाएगा 7.5, यानी 7.5 मिनट जाने में और 7.5 मिनट आने में लग जाएगा। अब गौर कीजिएगा, हम लोग जानते हैं, देखिएगा v बराबर क्या होता है u, v बराबर u माइनस जी टी। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के विरोध में ऊपर जा रहा है, तो यहाँ क्या होगा, माइनस में फार्मूला होगा। अब देखिए प्रारंभिक जो स्टार्टिंग हुआ वो पूछ रहा है अंतिम वेग, जब किसी बिंदु पर जा करके रुक जाएगा तो v का मान क्या हो जाएगा, देखिएगा v का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। v का मान देखिएगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ प्रारंभिक मान ही पूछ रहा है और अंतिम वेग क्या हो जाएगा, v बराबर 0 हो जाएगा। और टाइम कितना हो गया, 7.5 मिनट हो गया, 7.5 मिनट। अब देखिएगा v बराबर क्या होता है, u माइनस जी टी, u माइनस जी टी। v का मान देखिए 0 आ गया, u हमको निकालना है, और माइनस g का मान हम लोग नहीं दिया हुआ था 10 लेंगे, और t का मान देखिए कितना हुआ है, 7.5 मिनट। अब देखिए पॉइंट हटेगा 10 नीचे, 10 से 10 क्या हो गया, कट गया, 10 से 10 कट गया। तो अब देखिएगा u जब यहीं रहेगा और माइनस क्या हो जाएगा, देखिए 0 बराबर u माइनस कितना हो जाएगा 75। अब ये इधर जाएगा तो u बराबर क्या हो जाएगा 75 मीटर प्रति सेकेंड। तो देखिएगा इससे जो हम निकाल रहे हैं ऑप्शन नंबर सी से, ऑप्शन नंबर सी से, तो मेरा सही आ रहा है कि इसका वेग जो हो जाएगा 75 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ से देखिएगा बी भी मेरा सही है और सी भी मेरा सही है। तो बी और सी यानी डी गलत हो गया, ए भी गलत हो गया, सही क्या क्या हुआ, बी और सी। देखिएगा ऑप्शन नंबर बी और सी, यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27 कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है और द्रव्यमान 20 kg है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। हम लोग जानते हैं W बराबर क्या होता है, W बराबर mg होता है, W बराबर mg। तो गुरुत्वीय त्वरण g का मान पूछ रहा है, तो g बराबर क्या होगा W और बटे में क्या हो जाएगा m, क्योंकि g यहीं रहने दिए, m को नीचे लेकर के चला है, तो W बटे क्या हो जाएगा m हो जाएगा। अब देखिएगा W कितना दिया हुआ है 200, W कितना दिया हुआ है 200, द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 20, 0 0 कट जाएगा, 2 से देखिएगा ये 10 बार में कट जाएगा, यहाँ से क्या हो जा तो 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन कहाँ है, तो ऑप्शन देखिएगा ऑप्शन नंबर बी है कि 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ देखिए माइनस में दिया हुआ है, तो कभी भी आंसर टिक आउट कीजिएगा तो ध्यान दे करके, क्योंकि देखिए आया 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, लेकिन दिया हुआ है माइनस में भी, तो इसको नहीं टिक आउट कीजिएगा जल्दबाजी में। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 कर रहा है निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है। अब देखिएगा नहीं कह रहा है, पहला वह बल जो हमें पृथ्वी को बांधता है, तो देखिएगा ये सही है कि पृथ्वी को बांधता है, पृथ्वी की चारों ओर चंद्रमा की गति, ये भी सही हो जाएगा। चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार, तो ये भी सही है, क्योंकि ये देखिएगा गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम कह रहा है। अगला कह रहा है चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति। सर आप गौर से समझ सकते हैं कि चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी कभी गति करता है नहीं, यानी डायरेक्ट ही गलत दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी चंद्रमा के चारों ओर नहीं, बल्कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। क्योंकि देखिए यहाँ चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाता है, ये गलत है ना, क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर कौन लगाता है, चंद्रमा लगाता है। चंद्रमा क्या है, उपग्रह है, तो चंद्रमा ही इसको चक्कर लगाता है, ना कि पृथ्वी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, गलत है। यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है कि अगर किसी वस्तु का देखिएगा 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो वह क्या होगा। गौर कीजिएगा, वह वापस पृथ्वी पर चला आएगा, वह वापस पृथ्वी पर चला आएगा। कह रहा है वह वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी, नहीं। अब देखिएगा वह वापस पृथ्वी पर आ जाएगा, तो हाँ। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का प्लान वेग कितना होता है, तो पृथ्वी का प्लान वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। किलोमीटर क्या होता है, प्रति सेकेंड। जब तक कि आप एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से नहीं भेजते हैं, तब तक वो पृथ्वी पर क्या हो जाएगा, वापस चलाएगा। तो 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड का रहा था, तो वापस आ ही जाएगा। जब चंद्रमा देखिएगा, चंद्रमा पर कितना, तो 2.36
किलोमीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से भेगे यानी कि भीगेंगे तो वापस नहीं आएगा, क्योंकि चंद्रमा का प्लान वेग है 2.36 किलोमीटर प्रति सेकेंड। बीच बीच में थोड़ा सा दिक्कत अगर जो होता होगा बोलने में तो थोड़ा इसको कोऑपरेट कीजिएगा, क्योंकि स्पीड बोलने के चक्कर में थोड़ा बहुत गलत हो पा रहा है, ठीक ना। स्पीड बोलने के चक्कर में देखिएगा चंद्रमा का हो ही गया, पृथ्वी का हो गया, तो सूर्य का कितना होता है, तो सूर्य का प्लान वेग होता है 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है किसका, सूर्य का। चंद्रमा का 2.36 या 35 देता है, और देखिएगा प्लान वेग पृथ्वी का 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक देखिएगा बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु का आकर्षित करता है, जो क्या होता है ये गौर कीजिएगा। उसके द्रव्यमान के गुणक अनुपातिक और उसके बीच दूरी के व्युत्क्रमानुपातिक। तो देखिएगा हम लोग जानते हैं एफ बराबर क्या होता है जी m1 m2 और बटे क्या होता है आर स्क्वायर। अब देखिएगा आर स्क्वायर तो कह रहा है कि इसके द्रव्यमान के गुणज के अनुपातिक होता है। तो देखिएगा ये गुणज के अनुपातिक है, तो हाँ है। और देखिएगा इसके दूरी के वर्ग यानी आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपातिक होता है, तो हाँ ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है, ये सही है। अभी जस्ट आपको बताए हैं कि इसका मान क्या होता है 6.67 अगुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति क्या होता है केजी स्क्वायर। इसका मान किसने दिया, तो कैवेंडिश ने दिया। किसने मान दिया, तो कैवेंडिश ने मान दिया। और देखिएगा इसका जो नियम दिया है, इसका नियम किसने दिया, तो न्यूटन ने दिया। लिख लीजिएगा कहीं 1886 में। कब, 1886 में न्यूटन ने इस सार्वत्रिक जो नियम है ये दिया था, लेकिन इसका मान जो था ये कैवेंडिश द्वारा दिया गया है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अब देखिएगा अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30, कह रहा है कि जब दो अंडों को किसी निश्चित ऊंचाई से इस प्रकार गिराया जाता है कि एक अंडा पक्के के फर्श पे, तो ये टूट जाएगा ना। ये देखिएगा टूट जाएगा, फर्श पे आएगा तो। और दूसरा तकिए के पर गिरता है तो ये टूटेगा, नहीं टूटेगा। ये क्या होगा, नहीं टूटेगा, क्योंकि गद्दा पे है। देखिए कह रहा है विभिन्न ऊंचाइयों से गिराई गई वस्तुओं पर भिन्न भिन्न स्तर के बल लगेंगे। तो देखिएगा यहाँ कह रहा है कौन सा परिमाण नहीं होगा, गौर कीजिएगा क्वेश्चन में। तो विभिन्न ऊंचाइयों से गिराई गई वस्तुओं पर भिन्न भिन्न स्तर का बल लगेगा, तो हाँ ये सही है। दोनों अंडे टूट जाएंगे, ये तो सरासर गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका परिमाण ऐसा नहीं हो कि दोनों टूट जाएगा। दोनों कभी टूटेगा नहीं, क्योंकि फर्श पे गिराया है, ये टूटेगा नहीं। जबकि ये देखिएगा फर्श पे गिराएगा तो क्या टूट जाएगा, लेकिन देखिएगा तकिए पर गिराएगा तो कभी टूटेगा नहीं, टूटेगा। यहाँ कह रहा है दोनों अंडे टूट जाएंगे, तो ये गलत है। अगला देखिए कह रहा है यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो कौन सा परिमाण सही होगा। अब देखिएगा परिणाम बोल रहा है कि कौन सा सही होगा। तो देखिएगा W बराबर क्या होता है mg, W बराबर mg। और गुरुत्वाकर्षण बोल रहा है अचानक लुप्त हो जाए यानी 0 हो जाए, तो भार क्या हो जाएगा, भार भी शून्य हो जाएगा। वस्तु का भार देखिएगा शून्य हो जाएगा, परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि द्रव्यमान कहीं चेंज नहीं होता है, द्रव्यमान कहीं चेंज नहीं होता है, नो चेंज। जबकि देखिएगा भार अलग अलग स्थान पे अलग अलग होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अपने कक्ष में देखिएगा एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है। गौर कीजिएगा, आपको पिछला वीडियो में बताए थे कि जितना भी घूर्णन देखिएगा, अपकेंद्रीय बल जानते हैं, केंद्राभिमुखी बल, केंद्राभिमुखी बल को ही हम लोग कहते हैं अभिकेंद्र बल। गौर कीजिएगा, इसी को ही बोलते हैं हम लोग अभिकेंद्र बल कहते हैं। अभिकेंद्र बल, अभी माने अंदर। तो देखिएगा यह दिशा केंद्र की ओर लगता है, इसका दिशा कहाँ रहता है, अभी माने अंदर, यानी दिशा कहाँ होता है, केंद्र की ओर होता है। इसका दिशा केंद्र की ओर होता है। और इसका देखिएगा अपकेंद्र, इसका केंद्र से दूर होता है। इसका क्या होता है, केंद्र से दूर होता है। जैसे में आ जाएगा अपकेंद्र में वॉशिंग मशीन, जैसे वॉशिंग मशीन या दूध से क्रीम निकालना। अभिमुखी बल जो हो जाएगा, ये जितना भी चीज़ घूमता हो, जैसे
इलेक्ट्रॉन का चक्कर लगाना हो, या फिर ग्रह उपग्रह चक्कर लगा रहा हो, या गाड़ी का घूर्णन हो जाएगा, चक्कर लगाना, ये सभी मौत का कुआं में जो हो जाएगा, ये सभी अभिकेंद्र बल हो जाएगा, जिसे क्या कहते हैं, केंद्राभिमुखी बल। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा कि यह देखिएगा उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता है, वह कौन सा बल हो जाएगा, केंद्राभिमुखी बल हो जाएगा। अगला देखिएगा, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो गौर कीजिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल पर भी काम करता है और पृष्ठीय तनाव पर भी काम करता है, लेकिन कभी भी अगर दोनों ऑप्शन रहेगा तो ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पृष्ठ तनाव पहले आएगा, गुरुत्वाकर्षण सेकंड में आएगा। अब देखिएगा, पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन प्रति मीटर होता है, न्यूटन प्रति मीटर होता है पृष्ठीय तनाव का मात्रक। अब देखिएगा, यहाँ से गौर कीजिएगा, एक क्या होता है, वॉयल का नियम। वॉयल का नियम हमेशा पूछता है, देखिए पी देखिएगा, पी अनुक्रमानुपाती किसका होता है, भी का। पी देखिएगा, अनुक्रमानुपाती किसका होता है, भी का। देखिए समानुपाती। अब देखिए, पी बराबर क्या होता है, के वटा भी होता है। एक और होता है पी बराबर क्या होता है, के वटा भी होता है, जो के क्या है, के एक कांस्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या निकल गया, बी निकल गया। अगला प्रश्न कह रहा है, जब गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के अधीन परवालीय यानी परवावलीय पथ पे जाने वाला विस्फोटक आवरण फटता है तो उसका अंशों का द्रव्यमान केंद्र किस ओर संचालित होता है। तो यह देखिएगा, गौर कीजिएगा, एक वृत्त है, ठीक ना। अब ये फटेगा तो कभी भी देखिएगा, जिस समय डायरेक्शन हो स्पर्श रेखा, उसी समय उसी ओर जाएगा, ठीक ना। तो गौर कीजिए, कह रहा है पहले क्षैतिज और फिर परवलयीय पथ से साथ आएगा, तो नहीं, ये गलत है। ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर आएगा, तो ये भी गलत है। देखिए, मूल परावलयिक पथ के साथ जाएगा, तो हाँ, ये जो परवलयकार है इसके दिशा के साथ जाएगा। देखिए जा रहा है ना, इस दिशा की ओर होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि यह स्पर्श रेखा की दिशा की ओर जाएगा। कैसे जाएगा, तो स्पर्श रेखा की दिशा की ओर जाएगा, जिसे देखिएगा मूल परवलयिक के पथ के साथ ही जाएगा जब फटेगा। तो अगला कर रहा है क्वेश्चन नंबर 35, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है तो किसके द्वारा, बादलों द्वारा गलत, पवनों द्वारा भी गलत, पृथ्वी का घूर्णन द्वारा भी गलत, ये गुरुत्व द्वारा वायुमंडल हवा पृथ्वी पर रखी जाती है। अगला कह रहा है, सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहिए की गति किसका उदाहरण है। गौर कीजिएगा, दोलनी कभी होगा नहीं, यानी दो ऑप्शन कट गया। स्थानांतरित और घूर्णीय गति, देखिएगा घूर्णीय गति को हम लोग कहते हैं, देखिए चक्का घूम रहा हो, गौर कीजिएगा, चक्का घूम रहा हो, इसको क्या कहेंगे, तो चक्का घूमता हो इसे क्या कहेंगे, घूर्णीय गति। और स्थानांतरण यानी एक जगह से दूसरे जगह जाना, देखिएगा एक जगह से दूसरे जगह जाना। देखिए पूरे तरह से हमको समझाने का मेन रूप से मोटिव है कि आपको एक एक प्रश्न को समझाते चले, जिससे आगे दिक्कत ना हो। देखिए हम चाहते तो ये भी कह सकते थे कि स्थानांतरित और घूर्णीय गति होगा, आगे चलिए, लेकिन गौर कीजिए, इसको समझिए, क्योंकि एग्जाम में आगे गलत ना हो। घूर्णीय गति में क्या होता है, चक्का घूम रहा हो, देखिए बैलगाड़ी का चक्का घूम रहा है, और आगे देखिएगा चलते समय सड़क पर एक जगह से दूसरे जगह जाना स्थानांतरण कहलाता है, यानी स्थानांतरीय और घूर्णीय गति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल स्थानांतरण नहीं होगा, इसमें दोनों हो जाएगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37, कह रहा ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है। तो गौर कीजिएगा, एफ बराबर क्या होता है, जी m1 m2 और बटे क्या होता है, आर स्क्वायर। अब देखिएगा ये m2 हो गया, तो कह रहा है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक पे, तो देखिएगा गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक पे करता है और कहता है निर्भर नहीं कर रहा है। देखिएगा इनके द्रव्यमानों के गुणनफल को, तो देखिए द्रव्यमान के गुणनफल है ना, ये भी सही है, इसके बीच के दूरी पर, तो हाँ ये भी सही, क्योंकि आर स्क्वायर होता है। अब देखिएगा इनके द्रव्यमानों के योग पे, कभी योग है बीच में नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम
परिमाण देखिएगा किसके बराबर होता है, तो देखिएगा गुरुत्वाकर्षण बल बोल रहा है, तो एफ बराबर क्या होता है एम ए, या देखिएगा डब्ल्यू बराबर क्या होता है एम जी, इसी को कहते हैं। तो द्रव्यमान तथा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण देखिएगा त्वरण के गुणनफल देखिए हो जाएगा। तो देखिएगा द्रव्यमान तथा गुरुत्वाकर्षण बल के त्वरण के गुणनफल, यानी ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला कह रहा है देखिएगा द्रव्यमान तथा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण के अनुपात मैंने बटा होता है, बटा में है नहीं है। अब देखिए कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण तथा द्रव्यमान के अनुपात तो होगा ही नहीं, यह अनुपात से ये भी कट गया। द्रव्यमान तथा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा कभी होगा, व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या होता है उल्टा, और समानुपाती मतलब क्या होता है बराबर। तो देखिएगा व्युत्क्रमानुपाती होगा नहीं, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या होगा ए सही हो जाएगा। 39 का राय निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब देखिएगा पहला है दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल अस्थिर होने से उनके बीच की दूरी घट जाती है। तो देखिएगा ये क्या है, ये गलत है, कभी दूरी घटती नहीं है। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल को स्थिरांक जैसे देखिएगा एफ बराबर हम लोग देखे हैं जी m1 m2 अवटे आर स्क्वायर गुरुत्वाकर्षण बल। अब देखिएगा अभी जस्ट बोले हैं W बराबर एम जी, एफ बराबर एम ए। अब इतना में से देखिएगा आप लोग कहीं मिलता है, कह रहा है दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल स्थिर रहेगा, यहाँ देखिएगा जी है तो स्थिर रहेगा, तो उनके दूरी घटेगा, तो दूरी कभी भी देखिए घटेगा नहीं घटेगा। अगला कह रहा है दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ाने पर उसके बीच दूरी घट जाएगा, तो दूरी नहीं घटेगा। अगर दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल घटाने पर उसके बीच की दूरी घट जाता है, तो ये भी क्या है गलत है। यहाँ देखिएगा बल स्थिर कर रहा है, यहाँ बल बढ़ाने की बात कर रहा है, यहाँ बल घटाने की बात कर रहा है। देखिएगा क्या है बल बढ़ाना, बल घटाना और बल स्थिर रहना, ये तीनों रहेगा तो क्या हो जाएगा कोई परिवर्तन होगा। तो देखिएगा ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो सत्य कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दो वस्तुओं के द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो उसके बीच लगने वाले बल क्या हो जाएगा 4 गुना। अब देखिएगा 4 गुना कैसे हो जाएगा, क्योंकि एफ बराबर क्या होता है जी m1 m2 अबटे आर स्क्वायर। देखिएगा उसके बीच द्रव्यमान को 2 गुना, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो देखिएगा बल जो एफ लगता है 2 दूनी कितना हो गया 4, तो 4 गुना बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना, तो हाँ 4 गुना बढ़ जाएगा। यहाँ से देखिएगा अब क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से ऊपर और देखिएगा दक्षिण ध्रुव पर ले जाया जाता है, उत्तर या दक्षिण ले जाए, कहीं भी ले जाएगा तो उसका भार क्या होगा, तो भार हमेशा क्या हो जाएगा, देखिएगा भार बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का मान बढ़ता है। ये देखिए हो गया क्या हो गया विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, देखिएगा इसको कहते हैं। और जी का मान यहाँ क्या होता है, तो जी का मान कम होता है, जी का मान बीच में क्या होता है कम होता है। जैसे से हम लोग देखिएगा पोल यानी ध्रुव पे सबसे ज़्यादा होता है, ध्रुव पर जी का मान क्या होता है ज़्यादा होता है। जैसे से केंद्र से हम लोग देखिएगा केंद्र पर, और गौर कीजिएगा एक पूछता है पृथ्वी के केंद्र पर, तो पृथ्वी पर केंद्र पर जी का मान क्या होता है 0 होता है। जैसे से हम लोग देखिएगा केंद्र की ओर जाएंगे भूमध्य रेखा से, तो यहाँ क्या हो जाएगा जी का मान बढ़ने लगता है, सबसे कम जी का मान यही होता है। W बराबर क्या होता है एम जी, W बराबर एम जी। तो देखिएगा जैसे से जी का मान बढ़ेगा तो भार भी बढ़ेगा ना, तो भार भी बढ़ जाएगा। अगला किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र में क्या होता है, तभी जस्ट बताए कि जब जी का मान ही 0 हो जाएगा तो वजन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि W बराबर क्या आता है एम जी, जी का मान 0 तो W भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए द्रव्यमान और भार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है। तो देखिएगा यही तो क्या है द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है। अगला कह रहा है देखिएगा कौन सा कथन सही है, कह रहा है द्रव्यमान अपरिवर्तनीय रहता है। देखिएगा द्रव्यमान क्या होता है ये अपरिवर्तन रहता है, द्रव्यमान कहीं चेंज नहीं होता है। जबकि भार देखिएगा अपरिवर्तन है, भार अपरिवर्तन है यानी कि परिवर्तन होते रहता है। भार देखिएगा हर जगह पे क्या होता है परिवर्तन होता है, तो अपरिवर्तनीय है। अगला कह रहा है इनमें से कोई नहीं,
गौर कीजिएगा, यहाँ से दो चीज़ निकलेगा, क्योंकि भार सभी जगह क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो अपरिवर्तनीय है, ठीक ना। गौर कीजिएगा, यहाँ से दो चीज़ देखिएगा, एक परिवर्तन होता है, परिवर्तन मीन्स क्या होता है, चेंज होता है। अपरिवर्तन मीन्स क्या होता है, नो चेंज। अपरिवर्तन मीन्स नो चेंज। तो देखिएगा भार कह रहा है अपरिवर्तन है, कौन सा संबंध में, तो द्रव्यमान और भार के संबंध में। तो देखिएगा भार क्या होता है, सभी जगह जी जैसा जैसे बढ़ेगा भार भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से हो सकता है ऑप्शन अपरिवर्तनीय दिया हुआ है, ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा, ऑप्शन के अनुसार मेरा सबसे सटीक आंसर होगा, क्योंकि द्रव्यमान अपरिवर्तनीय होता है, द्रव्यमान कहीं भी चेंज नहीं होता है, भार सभी जगह क्या होता है, चेंज हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन देखिएगा किसी वस्तु के द्रव्यमान के लिए सत्य है। द्रव्यमान देखिएगा, द्रव्यमान के लिए ये बताएं, द्रव्यमान कहीं चेंज नहीं होता है, अलग अलग स्थानों पे भिन्न भिन्न होता है। तो देखिएगा द्रव्यमान के सत्य कौन सा है, तो वह देखिएगा स्थिर रहता है। तो देखिएगा द्रव्यमान क्या होता है, ये स्थिर रहता है, कहीं भी देखिएगा चेंज नहीं होता है, तो भिन्न भिन्न तो नहीं होता है, ये सभी जगह क्या होता है, अस्थिर रहता है। क्वेश्चन नंबर 44 का रहा है कि कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण क्या है। तो इसका अनुभूति का कारण इसलिए है कि कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है, इसलिए होता है क्योंकि वहाँ जी का मान क्या होता है, 0 होता है, इसीलिए देखिएगा वहाँ जो अनुभूति भारहीनता का होता है। आज का लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45 और कह रहा है कि ग्रह गति का केपलर नियम बताता है कि काला अवधि का वर्ग के बराबर होता है। तो गौर कीजिएगा टी स्क्वायर देखिएगा समानुपाती क्या होता है, आर क्यू का, टी स्क्वायर समानुपाती होता है आर क्यू का। देखिएगा आवर्तकाल, काला अवधि में क्या हो गया, काला अवधि में सोचिए आवर्तकाल होता है, आवर्त काल होता है। अब देखिएगा आवर्तकाल किसका हुआ, टी में। और देखिएगा आर क्या हुआ, सूर्य की मध्य दूरी हुआ, सूर्य की मध्य क्या हो गया, दूरी हो गया। तो देखिएगा ये दोनों कर रहा है अर्ध दीर्घ अक्ष, अर्ध दीर्घ अक्ष नहीं होगा, अर्ध दीर्घ अक्ष के वर्ग, अर्घ दीर्घ वर्ग देखिएगा अक्ष के वर्ग, अक्ष के वर्ग भी नहीं होगा, अर्ध देखिएगा दीर्घ दीर्घ अक्ष के घन, देखिएगा अक्ष के घन यानी सही है, अर्ध दीर्घ देखिएगा क्या है, अक्ष के घन होगा। तो हाँ टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यू होता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है, गुरुत्वाकर्षण चैप्टर समाप्त हो रहा है। कल से हम लोग वृत्तीय गति या गति का जो भी अगला चैप्टर है उसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करेंगे।